बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सत्र में फ्रेनेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन के अंतर्गत आपको एचपीजेड का जो क्षेत्रफल है, एचपीजेड का जो कवर्ड क्षेत्रफल है उसको निकालने जा रहे हैं। जैसे कि आपको कल बताया था, कल के चित्र को आप बिल्कुल दिमाग में लाइए। तो कल के चित्र को जब आप दिमाग में लाएंगे तो आपको ये पता पड़ेगी, जो आपने देखा था कि जो एन बी जो वलय थी लास्ट वाली, और जो उससे प्रथम वाली जो वलय थी n-1 वाली, वन वी वलय और एन वी वलय के बीच का जो क्षेत्रफल था जो होता है, दैट इज नोन एज द nth एचपीजेड, एरिया ऑफ द nth एचपीजेड। तो वो चीज जो आपने देखी थी उसी चीज का एरिया निकालने जा रहे हैं। और चूंकि आपको पता है कि एन वी वलय की त्रिज्या Rn है और n-1 वी वलय की जो त्रिज्या है वह Rn-1 है, तो क्षेत्रफल उनके मध्य का निकालेंगे तो जिसको an बोल रहे हैं वो क्या होगा, पाई Rn स्क्वायर माइनस पाई Rn-1 स्क्वायर, जो आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है। इसमें आप जो देखेंगे कि इसमें जो आप देखेंगे वो ये है कि Rn का मान कल जो निकाला था वो लिख दिया आपके सामने यहाँ पर। Rn-1 का मान जो निकाला था n की जगह n-1 आ गया और n-1 आ गया, ये यहाँ लिख दिया है। और आप देख पाएंगे जब आप माइनस करेंगे तो n बी लैम्डा और ये n बी लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और आपके सामने जो चीज बचेगी वो क्या बचेगी, n बी लैम्डा कट के बी लैम्डा बचेगा, केवल पाई कॉमन लिया हुआ है और इसमें से आपने ये घटाओगे तो अगर लैम्डा का मान बहुत कम है बी की तुलना में, बी क्या है, पर्दे की दूरी, ये 1 मीटर में आसपास होती है और लैम्डा का मान अंगस्ट्रॉम ऑर्डर में होता है प्रकाश के लिए, इसलिए द्वितीय पद को आप छोड़ सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं। ये आपने ओमिट किया यहाँ पर, तो am का मान पाई बी लैम्डा के बराबर आ गया। इससे ये भी ज्ञात होता है कि किसी भी, चाहे पहला एचपीजेड हो या दूसरा एचपीजेड हो या तीसरा एचपीजेड हो, सभी एचपीजेड का जो क्षेत्रफल होता है वो लगभग समान होता है, वह स्मॉल एन पर डिपेंड नहीं करता है, an is proportional to n की पावर 0 है, यानी नॉट डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर ऑफ एचपीजेड, यानी एक का भी वही होगा, फर्स्ट एचपीजेड का भी वही होगा, सेकंड का भी वही होगा, थर्ड का भी वही होगा। इस तरीके से विभिन्न एचपीजेड का क्षेत्रफल क्या आता है, समान आता है। ये चीज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्लियर। अब एक दूसरी चीज के लिए अपन आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाम है जोन पट्टिका। इसको क्या बोलते हैं, जोन प्लेट। जो नीचे जो गोल गोल जो आप देख पा रहे हैं इस समय, वो आप देखें सभी कि जोन प्लेट क्या होती है। कि जोन प्लेट ये फ्रेनेल की एक जो उसकी जो एक परिकल्पना थी कि उसने प्रकाश के तरंगाग्र को विभिन्न एचपीजेड से मिलकर बना माना, और एकांतर क्रम के जो एचपीजेड होते हैं उनसे प्रकाश क्रमशः उत्तरोत्तर पाई के कलांतर में आता है, यानी विपरीत कला में आता है। उसी चीज को साकार करने के लिए उसने प्रयोगशाला में एक वैसा ही पट्टिका बनाने की कोशिश की जिसका नाम है जोन पट्टिका। उसने क्या किया कि ये जोन पट्टिका जो होती है विशेष प्रकार से निर्मित होती है, जिसमें एकांतर क्रम के जो एचपीजेड होते हैं उन पर काला पेंट किया हुआ होता है। तो जैसे प्रथम पर काला पेंट नहीं है, दूसरे पे काला पेंट कर दिया, चौथे पे कर दिया, छठवें पे कर दिया, ऐसे काला पेंट कर सकते हैं आप। तो प्रकाश जो आएगा जब आपने दूसरे, चौथे, छठवें, आठवें एचपीजेड पर काला पेंट कर दिया है तो प्रकाश जो विवर्तित होगा वह प्रथम एचपीजेड से होगा, तीसरे एचपीजेड से होगा, पांचवें से होगा, इत्यादि। ऐसे ही यदि आपका मन ये कर रहा है कि मेरे को तो पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें एचपीजेड पर काला पेंट करना है तो वो भी कर सकते हैं आप। तो दोनों प्रकार से आप बना सकते हैं। तो दो प्रकार की, यानी आपने जो जिस पर काला पेंट किया है, यानी अगर आपने विषम संख्या, ये देखें आप यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ये देख लो, ये पहला है, ये वाला पहला, आपने इसमें दूसरे, चौथे, छठवें पे काला पेंट किया है, इसमें जो मैं आपको पॉइंटर से इंगित कर रहा हूँ इस समय,
तो दूसरे चौथा तो आपने ढक दिया है, तो आपके पास प्रकाश जो आएगा, आर का जो मान आएगा वो कहाँ से आएगा, यानी कुल मान क्या होता है, R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4 प्लस डैश 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 ये होता है। लेकिन अब इसमें क्या किया आपने, R2 को R4 को ढक दिया है, तो कहाँ से प्रकाश कहाँ से आएगा, R1 से आएगा, R3 से, थर्ड HPZ से आएगा R3, और फिफ्थ HPZ से आएगा R5। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं जो सम संख्या में है, यानी जो पॉजिटिव है, सॉरी जो पॉजिटिव है उनसे आएगा, या जो ओड क्रमांक वाले HPZ है उनसे आएगा। तो इसके दो नाम हो गए, पॉजिटिव जोन प्लेट, क्योंकि ये R1 R3 R5 से आ रहा है, जो धनात्मक होते हैं उनसे आ रहा है, और इसका नाम चूंकि 1 3 5 ऑड संख्या है तो इसको ओन जोन प्लेट भी कह सकते हैं। तो ये जो प्लेट है ये वाली, इसके दो नाम हो गए, पॉजिटिव जोन प्लेट या ऑड जोन प्लेट। इसी प्रकार से यदि आपने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि प्रथम तीसरे पांचवें इन पर काला पेंट किया है, तो जो प्रकाश आएगा वो दूसरे चौथे छठवें से आएगा, और दूसरे चौथे छठवें में जो आप देख पा रहे हैं ये माइनस के साथ है ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव जोन प्लेट बोलते हैं। चूंकि ये दूसरा चौथा छठवें से जो प्रकाश आ रहा है इसको ये इवन नंबर है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, इवन जोन प्लेट। तो इस प्रकार की जो पट्टिका है इसके दो नाम हो सकते हैं, नेगेटिव जोन प्लेट और इवन जोन प्लेट। जो आपके साथ इसके द्वारा जो आर आएगा, जो परिणामी आर आएगा वो -R2 -R4 -R6 आएगा, और जो पॉजिटिव या ओड जोन प्लेट है उसके कारण से R1 प्लस R3 प्लस R5 आएगा। इस तरीके से आपको ये चीज़ें आपको इस प्राप्त होंगी। तो यानी मीन्स क्या हुआ, जोन प्लेट जो होती है वो दो प्रकार की होती है, और यह एक उत्तल लेंस की भांति होती है। जैसे किसी बिंब का प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में, वैसे ही ये भी क्या करते हैं कि इनके द्वारा भी क्या कर सकते हैं, किसी बिंब का प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। उसी का एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ये एक जोन प्लेट है जो कागज के तल के लंबवत है। इसमें से ये इसका काला पेंट वाला भाग है अपारदर्शक, ये अपारदर्शक भाग है, ये प्रकाश को अवरुद्ध करते हैं, रोकते हैं, और ऑल्टरनेट क्रम में ये है। माना इस भाग से देख, इस भाग से प्रकाश निकल जाता है तो ये आगे ये बढ़ गया, पी पर आ गया, एस पर सोर्स रखा हुआ है, और उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, आपको डी पर प्राप्त होता है। इस तरीके से आप देख रहे हो ये एनवा है, n-1 वाला पॉइंट होगा, और ये mn होगा। इसके बीच में से जो प्रकाश जाता है और इस तरीके से यहाँ पर पहुँच जाता है। तो ये एक आप देख रहे हैं OMN क्या है, एक जोन प्लेट की भांति है जो कागज के तल की लंबवत है, जो एकांतर क्रम में क्या करती है, HPZ को जाने देती है, रोकती है, जाने देती है, रोकती है, जाने देती है, रोकती है। तो ये जोन पट्टिका की भांति है। अब इस जोन पट्टिका को अपन मैथमेटिकली रूप से पढ़ रहे हैं। चूंकि एस बिंब का प्रतिबिंब आपको बिंदु पी पर बनाना है, तो एस से जो तरंगे mn पर पहुंच रही है, पहले लास्ट वाली देख पा रहे हैं आप ये, और mn से कहाँ पहुंच रही है, पी पर पहुंच रही है। तो एस mn पर जो पहुंच रही है उसको देखिए आप, और mn से यहाँ पहुंच रही है, तो इसकी लंबाई आप SMN प्लस MNP हो गई, ये इसकी पथ की लंबाई। और एक अगर डायरेक्ट पहुंच रही है ये P तक, तो ये दूरी चूंकि अपने A ले रखी है, O से S की सोर्स की दूरी A है, और विवर्तक से प्रतिबिंब की दूरी यानी P की जो दूरी है वो स्मॉल b है। तो स्रोत से पर्दे की दूरी क्या हो गई, A प्लस B, ये आपके सामने ये भी है। तो S से तरंग P पर भी पहुंच रही है डायरेक्ट रूप से, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और SMN के मार्ग से आ रही है। क्योंकि दोनों के पथ में अंतर है, दोनों की जो पाथ है, लंबाई है, उनमें अंतर है, तो उनमें पथांतर भी होगा। बस उसी पथांतर को पकड़ना चाहते हैं। जैसे कि आपको मैं बताता रहता हूँ कि पहला जो बिंदु ग्रिप में करते हैं, जो अपन पकड़ते हैं पहली चीज को, वो क्या होती है कि पथांतर का मान ज्ञात करना। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि पथांतर के मान SMN P, अब थोड़ा चित्र पहले ऊपर था, अब आपको साफ दिख रहा होगा, SMNP, और इसमें आप ये SMNP MN और MNC P पर पहुंच रही है, और ये यहाँ से S से डायरेक्ट पहुंच रही है। ये चीज आप नोट कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन जो निकालने जा रहे हैं वो पाथ डिफरेंस निकालने जा रहे हैं कि S, इस त्रिभुज को देखेंगे S MN और O, इस त्रिभुज में देखेंगे ये A है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, MN, यानी N, ये दूरी क्या होगी, ये चूंकि N-वा यहाँ तक की दूरी है, ये इसको R√N होगी। चूंकि जोन प्लेट में तो प्रथम जो वलय की जो त्रिज्या है स्मॉल r है,
और दूसरे की जो यानी ये जो आप देखिए यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या माना आर है, इसकी जो त्रिज्या होगी वो आर रूट, ये प्रथम की आर रूट 1 होगी, फिर आर रूट 2 होगी, यानी ये जो जो त्रिज्या है इनकी यहाँ से यहाँ तक ये आर रूट एन है। जैसे रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5 जो आई सूत्र में आई थी, तो एनवे एचपीजेड की जो त्रिज्या वो क्या होगी आर रूट एन होगी, ये यहाँ रख दिया ओ एम एन की, और इसका वर्क करेंगे तो एन आर स्क्वायर हो गया, पावर हाफ लगी हुई है, ए स्क्वायर कॉमन लिया आपने, यहाँ से कॉमन आ गया, ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो जो रूट लगा हुआ है इसलिए 1 प्लस एन आर स्क्वायर बटे ए स्क्वायर आएगा, और इसको द्विपद प्रमेय से आप खुलेंगे तो 1 प्लस एन आर 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा। तो ये आपने 1 प्लस 2 1/2 नीचे आ गया, या देख पा रहे हैं, ए का आपने गुणा कर दिया वापस से, तो ए प्लस ये ए स्क्वायर कट गया, 2a बचा, ये समीकरण नंबर 1 है। इसी प्रकार ओ एम एन पी में आप आइए, ओ एम एन पी इस त्रिभुज में आप देखेंगे, तो इस त्रिभुज में आप देखेंगे ओ एम एन पी का जो मान है वो क्या होगा ओ पी स्क्वायर प्लस ओ एम एन स्क्वायर, यानी ओ पी स्क्वायर प्लस ओ एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा एम एन पाइथागोरस प्रमेय से अगर देखेंगे तो बी स्क्वायर प्लस आर रूट एन का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस एन आर स्क्वायर। क्लियर? तो इस तरीके से जो आप चीज देख पा रहे हैं, ये यहाँ देखिए बी स्क्वायर पर एन स्क्वायर पावर हाफ हो गई है, बी स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो 1 प्लस एन आर स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, फिर इस वाले ब्रैकेट को आपने द्विपद प्रमेय से आप ओपन कर रहे हैं 1 प्लस एन एक्स, तो पावर हाफ है इसकी यहाँ आ गई है, और बी से आपने गुणा कर दिया, इसमें बी प्लस एन आर स्क्वायर बटे 2b, ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया। यानी आपके पास एस एम एन दूरी भी आ गई और एम एन पी भी दूरी आ गई, तो आपके पास संपूर्ण पथ की लंबाई आ गई एस एम एन और एम एन पी। अब अगले वीडियो में मैं आपको यहाँ से आगे की जो चीज है उसको पढ़ाऊंगा, तब तक आप इस चीज को क्या करेंगे सभी नोट करेंगे। थैंक यू।